आज मैं जिस विषय के ऊपर वीडियो बना रहा हूं वो अत्यंत आवश्यक विषय है। मैं आज अपना अखबार पढ़ रहा था और उसमें एक समाचार प्रकाशित हुआ कि तंगी के कारण आत्महत्या कर ली 3 लोगों ने, जिसमें कि एक 9 वर्ष की बालिका भी थी। मेरा प्रश्न ये है कि उस बालिका के ऊपर तंगी का क्या असर था जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। माँ बाप ने भी कर दी। और ये बहुत गंभीर विषय है जो हमारे समाज में फैल रहा है। जिस समय पानी भी बिक रहा है उस समय हम आर्थिक तंगी के ऐसे हालातों से गुजर जाते हैं कि आत्महत्या के बारे में सोचने लगते हैं। ये गहन चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है हमारे समाज के लिए भी, क्योंकि जितनी सुविधाएं इस समय पैसे कमाने की उपलब्ध हैं उतनी पहले कभी नहीं थी। और भारत में तो अनगिनत रूप से पैसे कमाने के माध्यम उपलब्ध हैं। आपको बस इच्छा करनी है कि आपको पैसे कमाने हैं, कम या ज्यादा आप पैसे कमा ही लेंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या आप उस माध्यम को जानते हैं, क्या आप उस रास्ते को जानते हैं कि आप आर्थिक तंगी के हालात से बाहर निकल सकें। और इसमें पारिवारिक लोग किस प्रकार की जिम्मेदारी निभाते हैं, इसके विषय में भी आज मैं पूरी तरीके से बात करूंगा। पहले समझते हैं कि घटनाक्रम हुआ क्या। घटना कुछ इस प्रकार की है कि एक युवक जिसकी कहीं नौकरी नहीं लग रही थी, जिसका कहीं काम नहीं चल रहा था, वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अपने ही पिता के घर में ऊपर के मंजिल में रहता था। कोई कार्य नहीं करता था। पिता ने भी हार मान ली। पिता ने उसका सारे सामान की खाने पीने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली कि मैं तुझको दूंगा और तू आराम से खा और रहे, अपना जीवन जी। फिर भी उस लड़के ने अपनी पत्नी के साथ और अपनी लड़की के साथ आत्महत्या कर ली। तो ऐसा क्यों हुआ? इसका एकमात्र कारण है वो ये कि जब लड़का डिप्रेशन से गुजर रहा है, जब लड़का कोई कार्य नहीं कर रहा है, तब हमने उसको एक सहूलियत और दे दी कि आप कुछ भी मत करो, हम आपको बैठे बिठाए भोजन की सामग्री देंगे। इस प्रकार के निर्णय से व्यक्ति और अधिक कुंठाग्रस्त हो जाता है, क्योंकि उसके पास काम करने के लिए कोई काम नहीं है। उसके पास समय ही समय है सोचने के लिए, और वो सोचेगा क्या? नकारात्मक बातें। खाली बैठे दिमाग शैतान का घर होता है। आपके पास कोई भी काम नहीं है तो आप ड्राइंग बनाइए, प्याऊ खोल लीजिए, प्यासे लोगों को पानी पिलाइए, पेड़ लगाइए, पेड़ों में पानी दीजिए। खाली बैठने से ज्यादा अपराध इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। चाहे आप कितने भी धन कुबेर क्यों ना हो, चाहे आपके पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, लेकिन आपके पास कोई ना कोई ऐसा कार्य अवश्य होना चाहिए जो समाज को ताकत प्रदान करे, जो समाज का निर्माण करे। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। यदि आप ऐसा करेंगे तो इस प्रकार की घटनाओं से आप बच सकेंगे। यदि आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, किसी ऐसी समस्या से जूझ रहा है, चाहे उसके ही अपने लाख निर्णय हों, चाहे वो कितना ही नालायक हो, उसके लिए इतनी सुविधाएं न दें कि वो सिर्फ सोचता ही रहे। उसको कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित अवश्य करें। चाहे आप उसके लिए अपने लिए ही मजदूरी करवाएं, चाहे उससे पानी भरवाएं, सफाई करवाएं, कुछ बनवाएं, कुछ तोड़वाएं, तभी उसको पैसे दें। उसको कहीं ना कहीं व्यस्त अवश्य रखें। चाहे उससे आप चित्रकारी करवाएं, पेंटिंग करवाएं, कोई ना कोई कार्य उससे अवश्य करवाएं। यदि आप
उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो आज नहीं तो वो कल पतन के गर्त में अवश्य चला जाएगा। हमारे जीवन में लाख गलत निर्णय हों, लेकिन इससे वाला गलत निर्णय कोई नहीं हो सकता कि हम स्वयं आत्महत्या कर दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जब कोई ना आश्रय मिले, जब कोई रास्ता ना मिले, तो प्रभु का भजन करने से बेहतर कुछ भी नहीं है। यदि आप बिल्कुल खाली बैठे हुए, कोई मार्ग नहीं दिख रहा, कोई काम नहीं करना है, आपको करना ही नहीं है, चलिए मन ही नहीं कर रहा, तो कम से कम भगवान का भजन ही प्रारंभ कर दीजिए। गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करिए, बैठकर करिए। 21 माला प्रतिदिन करिए, आराम आराम से बैठकर करिए। निश्चित रूप से आपका ऑरा डेवलप होने लग जाएगा। अपने अंदर सेवा का भाव विकसित कीजिए, आप देखेंगे आप बड़ी से बड़ी समस्याओं से निकल जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, आप किसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति में फंसे हुए हों, प्रभु का आसरा नहीं छोड़ना है और फालतू नहीं बैठना है। कोई काम नहीं मिल रहा है भाई साहब, तो पेड़ों में पानी देना शुरू कर दीजिए। किसी बगीचे को बनाइए, बगीचे में पौधे रोपिए। 100 रुपए का काम 25 रुपए में करिए, 50 रुपए में करिए, लेकिन फालतू बैठना मना है। फालतू मत बैठिए। और आत्महत्या करना तो बहुत बड़ा अपराध है। इस वीडियो को आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आपसे मैं आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जिस समाचार के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उस समाचार का फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह समाचार प्रकाशित हुआ है 7 जुलाई 2022 के हिंदुस्तान के आगरा संस्करण में। आप ई पेपर पर भी इसको पढ़ सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में आप कोई भी पेपर पढ़ सकते हैं। हिंदुस्तान का ई पेपर 7 जुलाई 2022 का बहुत ही दर्दनाक हादसा है ये, और इस प्रकार के हादसों की पुनरावृत्ति न हो, इस कारण से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। धन्यवाद, नमस्कार।